नमस्कार भाई, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो? नसरीन सिवा, गुड मॉर्निंग भाई। यशिका मेहर, ज्योति रानी। सर आज मैं बैच ली हूँ, कैसे पढ़ाई करूँ? ज्योति, सबसे पहले तो जो आप अभी तक मैंने करा दिया है सिर्फ वही पढ़ना है, ठीक है ना? और लाइव क्लास अटेंड करो तो आप नए चैप्टर से लाइव क्लास अटेंड करना, आज मत कर अटेंड करो। जो नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं वो आज अटेंड मत करो, फायदा नहीं है ना बच्चे। पहले दिन ही कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होगा और पहले दिन ही माइंड में नेगेटिविटी आ जाएगी तो पढ़ाई नहीं होगी। इसलिए मत अटेंड करो। जिनकी पहली क्लास है, दूसरी अटेंड करनी है तो सीरीज की पहले वाली पार्ट अटेंड करो। आज ही खत्म कर दो, मैं तो ये कह रहा हूँ, चारों पार्ट, है ना? क्योंकि आज ये लास्ट क्लास है सीरीज की। ठीक है, चलो भाई। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? कोई दिक्कत ऑडियो वीडियो में? चलो, तो यहां तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, 6, 7, 19.5 से मैंने करा दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 11:36। एक सेकेंड, ये करो भाई। चलो कोई ना, ये भी कर लो। देखो डिफरेंस, देखो बच्चे, सबसे पहले सर दो क्लास क्यों लग रही हैं क्लास एक दिन में? हाँ, दो क्लास लेंगे भाई, आ जाओ। देखो, 11:36, 11:36 का डिफरेंस जो है वो 25 का है और 25 5 का स्क्वायर है। यहाँ डिफरेंस पता नहीं, यहाँ डिफरेंस पता नहीं, यहाँ डिफरेंस देखो। यहाँ डिफरेंस जो है वो आपका 64 का है, 64 का है। और 64 8 का स्क्वायर है और 4 का क्यूब भी है। यहाँ डिफरेंस देखो, यहाँ डिफरेंस 1 और 8 81 है। यहाँ 9 का स्क्वायर, तो यहाँ 8 का स्क्वायर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली यहाँ 6 का स्क्वायर होगा, यहाँ 7 का स्क्वायर होगा, ताकि 5 6 7 8 9 लगातार सीरीज बन जाए। और यहाँ 6 का स्क्वायर होगा यानी कि 36 ऐड होगा। 36 36 72 इज द राइट आंसर। 36 + 36 72 बन जाएगा। 72 इज द राइट आंसर, 72 बन जाएगा। ठीक है, 72 सही जवाब है, बी सही जवाब है। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करो भाई। देखो, ये अगर आप ये सोचो, जल्दी से करो, जल्दी। चलो देखो बच्चे, एक्चुअल में ये है क्या? ये अगर आप देखोगे तो 0.5 है। ये अगर आप देखोगे तो 0.75 है। और ये अगर आप देखोगे तो 1.25 है।
तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो 0.25 का डिफरेंस है, तो यहां पर भी 0.25 का डिफरेंस आ जाएगा, तो 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहां पर भी 1.25 का डिफरेंस आ करके 1.25 आ जाएगा। तो 1 इज द राइट आंसर, एक सही जवाब है। 0.25 ऐड हुआ, 0.25 0.25 0.25 0.25 ऐड हुआ है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, जल्दी से करो। अच्छा सवाल है, आया हुआ सवाल है। चलो 1-1 सबने जवाब दिया, बहुत बढ़िया भाई। देखो 45 है, 68 है, 99 है, क्वेश्चन मार्क है, 187 है, 246 है, 313 है। ठीक है, तो यहां अगर हम डिफरेंस देखें तो +23 का हो रखा है, 23 का डिफरेंस है। और यहां अगर हम डिफरेंस देखें तो ये 1 और ये 31 का डिफरेंस है। अब देखो 23 और 31 का क्या लॉजिक है। 23 और 31, एक तो बात यह है कि 23 और 31 दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों प्राइम नंबर हैं, तो ये सीरीज लागू होगी या नहीं होगी, एक बार आगे बढ़ करके देख लेते हैं। आगे जब हम देख रहे हैं इसमें, क्योंकि यहां तो क्वेश्चन मार्क आ गया, यहां तो हम सोच नहीं सकते, तो यहां जो डिफरेंस है वो 59 का डिफरेंस है, और यहां जो डिफरेंस है वो 67 का डिफरेंस है। अब 59 भी प्राइम नंबर है, 67 भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, और 31 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। लेकिन 23 और 31 में बीच में एक प्राइम नंबर छोड़ दिया, 29, यानी कि 23 के बाद 29 छोड़ दिया, 31 ले लिया। तो 31 के बाद प्राइम नंबर हम छोड़ेंगे, 37 प्राइम नंबर हम छोड़ेंगे, 37 छोड़ेंगे और 41 लेंगे, 41 ऐड करेंगे, और 41 ऐड करेंगे तो ये क्या जवाब आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, 140। ऐसी 140 और ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 140। ऐसी 140 और 187 में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 47 का, क्योंकि 43 प्राइम नंबर छोड़ दिया, यानी कि एक प्राइम नंबर ले रहे हैं, एक छोड़ रहे हैं, एक प्राइम नंबर ले रहे हैं, एक छोड़ रहे हैं, यानी कि अल्टरनेट प्राइम नंबर है, अल्टरनेट प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, अल्टरनेट अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, डन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, करो भाई। ये तो डायरेक्ट इंटू 6 दिख रहा होगा, तो ये इंटू 5 दिख रहा होगा, ये इंटू 4 है, ये इंटू 3 है, ये इंटू 2 है, तो ये इंटू 1 होगा, और फिर इंटू 0 होकर के 0 बन जाएगा, यानी कि इंटू 1 होगा। 2160 इंटू 2160 सेम नंबर आ जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। मल्टीप्लाई में जो सीरीज चल रही है 6 5 4 3 2 1 इंटू 6 इंटू 5, इंटू 6 की जगह कभी इंटू 9 से शुरू हो जाता है, कभी इंटू 8 से शुरू हो जाता है, कभी घटते क्रम में हो जाता है, कभी बढ़ते क्रम में हो जाता है। ये सारे पैटर्न चलते हैं भाई, घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में ये सारे पैटर्न बनते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल करो। गुरुजी लाइव क्लास के नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता है मेरे पे, ठीक करवा दीजिए। नोटिफिकेशन तो सबके पास आता है भाई।
सर आपका पढ़ाया इतना एग्जैक्ट कैसे आता है? भाई मैं कोई भगवान नहीं हूं कि एग्जैक्टली तो सेम कैसे आ जाता है। एक्चुअल में क्या है कि जब मैं पैटर्न बनाए थे उस वक्त क्या किया था, उस वक्त क्या किया, जब मैंने पैटर्न बनाए थे जितने भी बन सकते हैं वो सारे बना लिए, जितने भी बन सकते हैं। अब बन सकते हैं उससे ज्यादा थोड़ी ना बनेंगे, वो सारे ही अगर बना लिए तो बस डन। चलो नेक्स्ट देखो भाई, इसमें देखो 12 और 16, 25 41, 66 क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखो, 4 का डिफरेंस है, फिर 9 का डिफरेंस है, फिर 16 का डिफरेंस है, फिर 25 का डिफरेंस है। अब क्वेश्चन मार्क। ये 4 का डिफरेंस 2 का स्क्वायर बन गया, 9 का डिफरेंस 3 का स्क्वायर बन गया, 16 का डिफरेंस 4 का स्क्वायर बन गया, 25 का डिफरेंस 5 का स्क्वायर बन गया। यानी कि स्क्वायर में ही डिफरेंस है, तो यानी कि 36 आएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर आएगा। मैं पहले ही बता चुका, स्क्वायर में भी आ सकता है, क्यूब में भी आ सकता है। तो 66 36 102 आ जाएगा। 102 इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। क्लियर? ठीक है, यानी कि जो पैटर्न मैं करवा चुका उन्हीं पैटर्न की प्रैक्टिस चल रही है, उन्हीं पैटर्न से ज्यादा सवाल करे हैं, बार बार किए हैं, ताकि बार बार आपके अच्छे से समझ में आए। क्लियर है भाई? 102 बी सृष्टि पंकज, बहुत बढ़िया भाई, सारे बच्चे यही जवाब दे रहे हैं। कृष्णा भी, सर लाइव क्लास है? हाँ कृष्णा खुशवा, लाइव है भाई। मैं लाइव क्लास ही लेता हूं, सारी क्लास ही लाइव लेता हूं। कुछ क्लासेज में मैं कमेंट नहीं पढ़ता, जैसे अजम्पशन, आर्गुमेंट, कॉन्क्लूजन, उन क्लासेज में मैं कमेंट ही नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल स्क्रॉल नीचे कर दूंगा, बोलता रहूंगा, क्योंकि उनमें आपसे जानने की कोई जरूरत नहीं है, पैटर्न बताने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ आपको सुनना है। तो उन क्लासेज को आप बिल्कुल किसी का भी नाम नहीं लेता, क्योंकि नाम लूंगा तब तक मैं 2 क्वेश्चन और फालतू बता दूंगा। लाइव वो भी चलती है। वॉइस बैक हो रही है मतलब? वॉइस तो ठीक है। गुरुजी साउंड बेवफा हो गई। क्या बेवफा हो गई? इको, अब देखो इको, रूम का गेट खुला था वो बंद कर दिया। चलो, सबसे पहले डिफरेंस में सोचेंगे भाई। क्योंकि मल्टीप्लाई में तो सोच नहीं सकते, डबल मल्टीप्लाई ही नंबर बन जा रहा है ना? तो यहां डिफरेंस देखो, 23 का डिफरेंस है, फिर डिफरेंस आपका 35 का है, फिर डिफरेंस कितने का बच गया? 47 का बच गया। अब डिफरेंस कितने का बच गया? 50 और 59 का बच गया। अब डिफरेंस कितने का आएगा? तो अब अगला डिफरेंस देख लो, यहां 12 का डिफरेंस है, फिर से 12 का डिफरेंस है, फिर से 12 का डिफरेंस है, फिर से 12 का डिफरेंस आएगा। यानी कि 9 और 2 11, 1 5 और 1 6 और 1 7, 71 का डिफरेंस आएगा। यानी कि 280 इज द राइट आंसर, 280 सही जवाब आएगा, बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, करो।
देखो ये मल्टीप्लाई में सोचेंगे क्योंकि 8 से शुरू होकर के और 110 तक पहुंच गया, तो नजदीक का मल्टीप्लाई सोचना है। नजदीक का अगर हम मल्टीप्लाई सोचें तो इसके नजदीक का मल्टीप्लाई तो इंटू एक ही है भाई, इंटू दो तो 16 बन जाएगा, है ना। इंटू एक है -2, इसमें इंटू दो है -2, इसमें इंटू तीन है -2, इसमें इंटू चार है -2, इसमें इंटू पांच होगा -2 होगा, यानी कि 550 -2 548 इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। इनटू सीरीज चला -2 कर दिया। ये बात ध्यान रखना बच्चे कि अगर मैंने इनटू सीरीज -2 अगर आपको करा दिया तो सीरीज इवन में चल सकती है, सीरीज ओड में चल सकती है, सीरीज प्राइम नंबर में चल सकती है। मल्टीप्लाई वाला काम -2 आ सकता है, -3 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है, -5 भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है, +2 भी आ सकता है, +3 भी आ सकता है, +4 भी आ सकता है, +5 भी आ सकता है। ये सारे पैटर्न आ सकते हैं। डन है। अगला क्वेश्चन करो भाई, अगला सवाल देखो। शायद ये करवा चुका, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि +1 इंटू टू -3, फिर +1 तो अब इंटू टू होगा, फिर -3 होगा, तो 172 178 इंटू टू 356 इज द राइट आंसर। बी सही जवाब है। यानी कि प्लस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, और सेम सीरीज फॉलो हो रही है। 1 2 3, +1 इंटू टू -3 है भाई, प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, और मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो डिवाइड ना सोच लें बच्चे, -3 होगा। ठीक है भाई, डन। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल देखो, करो। देखो 4 इंटू 1 +1, इंटू 1 + 1 दिखाई दिया, इंटू टू -1, इंटू 3 +1, इंटू 4 -1, इंटू 5 +1। 1 + 1 - 1 + 1 + 1 - 1 + 1 ठीक है। 1 + 1 - 1 + 1 - 556 इज द राइट आंसर। 556 सही जवाब है, डी सही जवाब। क्लियर है, डन। नेक्स्ट देखो, करो। करो भाई करो। देखो 7 19
31, 51, 71 क्वेश्चन मार्क। यहां 12 का डिफरेंस दिखाई दिया, फिर से 12 का डिफरेंस दिखाई दिया और लगा कि बहुत आसान है। लेकिन आगे देखो, यहां 20 का डिफरेंस दिया, फिर से 20 का डिफरेंस दिखाई दिया, यानी कि 2 बार 12 2 बार 20, तो 2 बार 12 2 बार 20, तो यहां 0 फिर 8 फिर 0 फिर 8 की बारी है, यानी कि अब 28 की बारी है, यानी कि 71 और 28 होगा, 7 2 9, 99 इज द राइट आंसर। 99 सही जवाब है। क्लियर है भाई? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन कराए मैंने आपके बैच में, जितने भी मैंने पहले जितने भी बैचेस पढ़ाए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखोगे सबसे ज्यादा मैंने आपके बैच में कराए हैं। लेकिन आप इस बात की कदर रखो, इतने ज्यादा क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस करा दी, तो आप भी प्रैक्टिस खूब करोगे। सीरीज में कोई कमी नहीं छोड़ी, सारे पैटर्न कराने के बाद, सारे प्रीवियस ईयर कराने के बाद खूब मैंने प्रैक्टिस करवा दी भाई। ध्यान से करो। करो। देखो 5 + 1 × 1 = 6, 6 + 2 8 × 2 16, पहले भी करवा चुका है पैटर्न। 16 + 3 19 × 3 57, 57 + 4 × 4 244, 244 + 5 × 5 1245। ये क्या क्वेश्चन मार्क तो दे ही नहीं रखा। चलो × 5 + 5 × 5, कमाल कर दिया मेरे टाइपिस्ट ने। क्या कर दिया, आंसर ही यहां पर लिख दिया है। ए इसका सही जवाब है भाई, यहां क्वेश्चन मार्क है, ए सही जवाब है। मैंने उसको आंसर बना करके दिया होगा कि 1245, उसने 1245 भी टाइप कर दिया। बहुत बढ़िया है ना। यानी कि नंबर में जितना ऐड किया उतने से ही मल्टीप्लाई किया। इसको आप ये भी सोच सकते हो, यहां देखो नंबर में जितने से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, नंबर इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, उतने का स्क्वायर ऐड करेंगे। मतलब जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उसी का स्क्वायर ऐड करेंगे। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 दूनी 12, 2 का स्क्वायर 4 ऐड कर दिया। 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया। 57 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया। बात वही है, उसी का ब्रैकेट ओपन कर दिया। तो स्क्वायर वाला पैटर्न आपके माइंड में पहले आए तो वो सोच लो, प्लस वाला पैटर्न पहले आए तो वो सोच लो। दिमाग में जो पैटर्न पहले आए वही आपके लिए बेहतरीन पैटर्न रहेगा। करो, इसका करो। ये तो डायरेक्ट दिख ही गया होगा, 1 का क्यूब 1 का क्यूब, 2 बार 1 का क्यूब, चलो कोई ना, 1 का क्यूब, सारे क्यूब है ना इसलिए 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब। अब कितने का क्यूब आएगा ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो 2 बार 1 फिर 2 फिर 6 कैसे बना, ये 2 × 3 बन रहा है, ये × 2 बन रहा है, तो ये × 1 बन रहा है। 1 × 1 1, 1 × 2 2, 2 × 3 6, 6 × 4
24 का क्यूब आएगा, 24 का क्यूब 13824, 13824। अब अगर जिस बच्चे को 24 का क्यूब याद ही नहीं है वो तो मल्टीप्लाई करता रह जाएगा, गया। डन भाई। चलो अगला सवाल देखो, क्लियर हो रहा है ना? गुरुजी प्लीज सभी चैप्टर की क्लासरूम सीट प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है, बोलता हूं मैं आज। पवन कुमार। गुरुजी कब तक खत्म होगा? आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। इवनिंग में स्टेडोन जंक्शन पढ़ा रहे हैं? हाँ, इवनिंग में स्टेडोन जंक्शन चल रहा है भाई। मुझे अब देखते ही पता चल जाता है करना क्या है। चलो बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, क्लियर भाई। करो भाई। 3468, ये तो डायरेक्ट डबल 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 है। इंटू टू, इंटू टू, इंटू टू, इंटू टू, ये भी आंसर ही लिख दिया, 544। अच्छा, एक चीज है, पिछले में भी तो ऐसा नहीं था, वो मैंने पढ़ा नहीं। एक सेकेंड, एक चीज ये भी हो सकती है कि गलत कौन सा है। ये मैंने खुद, मेरे से गलती हुई है कि मैंने पढ़ा नहीं कि गलत कौन सा है। ठीक है, यहां तो ठीक है, क्वेश्चन मार्क ही था, बट यहां देखो, फाइंड द रोंग टर्म इन द सीरीज गिवन बिलो, ये भी पूछ लेता है कि एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए, वो पैटर्न किस में फॉलो नहीं हो रहा, एक्चुअल में इसमें फॉलो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसकी जगह 272 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 136 का डबल 272 होता है। तो रोंग फाइंड आउट करना था, 272 की जगह 270 दे रखा है, तो 270 रोंग है, इसलिए इसका आंसर बी आएगा। ठीक है, ऊपर लिख रखा है फाइंड द रोंग टर्म इन द सीरीज, गलत ढूंढना है कि गलत कौन सा है। अगला सवाल भी ऐसा ही है कि फाइंड द रोंग टर्म इन द सीरीज गिवन बिलो, गलत। ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क नहीं मिलेगा, आपको गलत छांटना है। तो आपको एक पैटर्न ढूंढना होता है, फिर वो पैटर्न फॉलो करवाना होता है, और जहां पर भी वो पैटर्न फॉलो ना हो वो आपके लिए गलत हो गया। जैसे इसमें एक पैटर्न ढूंढेंगे, वो पैटर्न जिसमें फॉलो नहीं होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। करो, देखो, अब 21 25 में 4 का डिफरेंस है। ठीक है भाई, 25 50 में डबल है। ठीक है भाई, हो सकता है फिर 2 का डिफरेंस हो भाई। भाई ये भी तो सीरीज चल सकती है, यानी कि अभी हम गलत नहीं मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 50 52 हमने गलत नहीं माना, कोई दिक्कत नहीं है कि हो सकता है 2 का डिफरेंस हो। लेकिन मेरे भाई 2 का डिफरेंस आगे तो चलेगा, 52 का डबल तो नहीं हुआ 108, और आगे 4 का ही डिफरेंस है 112, यानी कि यहां पर भी 4 का, यहां पर भी 4 का, यहां भी डबल, यहां भी डबल। तो प्रॉब्लम एक ही जगह दिखाई दे रही है मुझे इस पूरी सीरीज में कि ये +2 नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में +4 होना चाहिए। और ताकि सीरीज बन सके, +4 × 2 +4 × 2 +4 × 2 +4 × 2 +4 × 2 +4 × 2। अब +4 करेंगे तो 52 की जगह क्या आएगा? 54, 54 आना चाहिए, यानी कि 52 गलत टर्म यूज किया है, 52 गलत टर्म यूज किया है, यानी कि 52 गलत जवाब है, 52 गलत जवाब है। डन है।
चलो भाई अगला देखो, अगला देखो भाई, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। आधा कर दिया 3 गुना कर दिया, आधा कर दिया 3 गुना कर दिया, आधा कर दिया 3 गुना कर दिया, लेकिन गलत टर्म ढूंढना है। तो ठीक है, गलत टर्म ढूंढते हैं। 16 डिवाइड बाय आधा कर दिया, मतलब डिवाइड बाय 2, ठीक है, और 3 गुना कर दिया, ये तो सही चल रहा है। रॉन्ग टर्म ही फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आधा कर दिया डिवाइड बाय 2, फिर 3 गुना कर दिया 36, फिर आधा करेंगे तो 18 आना चाहिए, 15 नहीं आना चाहिए, इसकी जगह 18 आना चाहिए, यानी कि 15 रॉन्ग टर्म है, 15 गलत जवाब है। क्लियर है भाई? अगला सवाल देखो। रॉन्ग टर्म वाले में एक चीज और होता है, रॉन्ग टर्म वाले में ना पैटर्न जो होते हैं वो आसान ही आते हैं ज्यादातर, मतलब स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, बहुत टिपिकल सा पैटर्न नहीं होता, क्योंकि एक तो टिपिकल सा पैटर्न ढूंढना, फिर गलत ढूंढना, तो दोनों में फर्क है, ठीक है। डन, चलो इसको देखो। हो गया? देखो, ये 5 का स्क्वायर माइनस 1 दिखाई दे रहा है, ये 7 का स्क्वायर माइनस 1 दिखाई दे रहा है, ये 9 का स्क्वायर माइनस 1 दिखाई दे रहा है, ये 13 का स्क्वायर माइनस 1 दिखाई दे रहा है, ये सही तो है, 13 का स्क्वायर 169, हाँ 225, 15 का स्क्वायर माइनस 1 दिखाई दे रहा है, ये ओड नंबर का स्क्वायर माइनस 1 है। बट ये जो है 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 120 आना चाहिए, 122 गलत टर्म दे रखा है, 122 गलत है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, करो भाई। इसमें भी फायदा रॉन्ग टर्म में पूछा है, गलत जवाब ढूंढना है। देखो, इसमें ऐसा कुछ दिया है तो ब्रैकेट में दिया है, इसका मतलब इसमें कुछ लॉजिक लागू होगा जिससे 180 आएगा, वही लॉजिक इसमें लागू होगा जिससे 1980 आएगा, वही लॉजिक इसमें लागू होगा जिससे 5670 आएगा, 5670 आएगा। अब वो किसमें लागू नहीं होगा ये हमें ढूंढना है कि वो चीज किस में लागू नहीं हुई। जैसे इसमें अगर हम देखें तो 5 चौक 20 इंटू 9, मतलब 9 बन जाएंगे 5 और 4, समझे? देखो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 9 बनेंगे और 5 और 4 9 बन जाएंगे। यहां देखो 4 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 5,
9+11 इंटू 9 इंटू 11। भाई ये 4+5 9, 9 इंटू 4 इंटू 5 कितना बन गया 180। 9+11 20 इंटू 9 इंटू 11 कितना बन गया 1980। 21+9 30 इंटू 21 इंटू 9 कितना बन गया 5670। 41+8 इंटू 41 इंटू 8 ये इसके बराबर नहीं है, 369 के बराबर हो ही नहीं सकता। यानी कि इतनी छोटी टर्म कैसे हो पॉसिबल है, यानी कि ये डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब गलत दे रखा है, यानी कि बी इसका सही जवाब है। देखो दोनों डिजिट को जोड़ा, दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई किया और फिर जाकर के एक पैटर्न गया। ठीक है, डन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो भाई, ये करो, हो जाएगा, डायरेक्ट ही हो जाएगा ये तो, इसमें तो क्या टाइम दो है भाई। 11 का स्क्वायर प्लस 2, 9 का स्क्वायर प्लस 2, 7 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 2, यहां 5 का स्क्वायर प्लस 2 आना चाहिए, 25 और 2 27 आना चाहिए, 27 आना चाहिए, 23 गलत दे रखा है, यानी कि डिफरेंट है। डिफरेंट नहीं छाड़ना, सॉरी डिफरेंट नहीं छाड़ना, ये गलत दे रखा है, गलत छाड़ना है, डिफरेंट नहीं गलत है। क्लियर? सर 12th पास आउट स्टूडेंट दिस ईयर, I am preparing for CHSL 2026 and CGL 2028. I have a request that please reduce the price of formula book and Pesetso मैथ्स बुक। भाई प्राइस जितना कम हो सकता हमने प्राइस कम कर लिया ऑलरेडी, इससे ज्यादा प्राइस कम नहीं हो पाएगा, है ना। करो भाई, करो। अच्छा अगला क्वेश्चन दे देता हूं, अगला करो एक बार। देखो करो भाई, 320 160 120 600 2100 9450 इंटू 0.5, ठीक है, इंटू 1.5, ठीक है, इंटू 2.5, ठीक है, इंटू 3.5, इंटू 4.5। अब किस सीरीज तो मैंने आपको बता दी, सीरीज तो बता दी, इंटू 0.5 160 होता है, इंटू 1.5 120 नहीं होता, क्योंकि सीरीज इंटू 0.5 इंटू 1.5 इंटू 2.5 इंटू 3.5 इंटू 4.5, बट इंटू 1.5 160 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 80 और जोड़ दो, 80 और जोड़ोगे तो 240 आएगा, और 240 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 600 आएगा। यानी कि 240 आना चाहिए 120 की जगह,
120 गलत टर्म है, ए इज द राइट आंसर। गलत टर्म वाले भी कर लोगे भाई, हो जाएंगे। बहुत है अब तो, प्रैक्टिस है और कराऊं, लो और कर लो। देखो सीरीज कभी खत्म तो होनी है नहीं है भाई, सीरीज कभी खत्म नहीं होनी है, लेकिन सीरीज के सारे पैटर्न करा दिए, सारे प्रीवियस ईयर करा दिए, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा दिए। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सीट में विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस सीट विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा मैं। करो भाई। देखो 0854 से मेरे को 54 से एक दिखाई दे रहा है कि 27 का डबल है, और ये एक दिखाई दे रहा है कि 64 का 3 गुना है, यानी कि 64 और 27 से क्यूब याद आया। ये 64 4 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, 1 का क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब से 0 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी बात बनेगी, है ना। 2 के क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी 8 आएगा। तो 3 के क्यूब को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, 3 का क्यूब 27 दूनी 54, बिल्कुल सही है। 4 के क्यूब को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, 5 के क्यूब को 4 से मल्टीप्लाई करना था, 5 का क्यूब को 4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 नहीं आएगा, 500 आएगा, यानी कि 500 आना चाहिए, 525 गलत जवाब है। अब तक ठीक चल रहा था, यहां देखो 6 के क्यूब को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल 1080 आएगा, यानी कि 525 रोंग है, उसकी जगह 500 दिया होना चाहिए, ये गलत जवाब है। क्लियर है भाई? चलो सर मेरे कमेंट को नहीं देखते हैं सर, सारे कमेंट को नहीं देखते हैं, बिल्कुल नहीं देखता हूं सारे कमेंट को। अगले सवाल की तरफ बढ़ो, अगला सवाल देखो। पहले आधा हो गया, फिर आधा होकर के एक ऐड हो गया, पहले भी तो आधा होकर के एक ऐड हुआ, हाँ आधा, फिर 16 1 17, बिल्कुल। पहले आधा होकर के एक ऐड हो गया, आधा 16 होगा, फिर एक ऐड होगा, फिर हाफ होकर के फिर एक ऐड होगा, हाफ 8.5 प्लस 1 9.5, 9.5 आ गया, फिर हाफ होकर के 2 बार हो गया तो फिर से हाफ होकर के प्लस 1 होगा। अब 9.5 का हाफ कितना होगा, 4.75 बना, उसमें एक ऐड करेंगे, उसमें एक ऐड करेंगे तो 5.75 बन जाएगा, 5.75 बनेगा, 4.75 नहीं बनेगा, तो यानी कि 5.75, फिर हाफ होकर के इसी का 5.75 का प्लस 1 होकर के 3.875 बन जाएगा, यानी कि 4.75 गलत दे रखा है, उसकी जगह आना क्या चाहिए, 5.75 आना चाहिए, 4.75 रॉन्ग टर्म है, ये गलत दे रखा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। देखो चलो देखते हैं गलत, ये इंटू 6 माइनस 1 हुआ, तो ये इंटू 5 माइनस 2 हुआ, सही चल रहा है।
इंटू 6 -1 इंटू 5 25 -2 23। तो फिर 6 5 4 होगा, इंटू 4 होगा, 1 2 3 होगा, -3 होगा। अब 23 इंटू 4 -3 अगर आप करोगे तो 23 इंटू 4 92 में से -3 करोगे तो 89 बनेगा, 89 आना चाहिए। और क्या दे रखा है 91, मतलब 91 गलत जवाब दे दिया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 91 सही जवाब है। ठीक है, डन, क्लियर भाई। चलो उसके बाद देखो बच्चों, बुक आपको कौन सी लेनी है। आपको अगर इस साल का टारगेट है 2025 का, तो रीजनिंग सीजीएल वॉरियर लेनी है, रीजनिंग सीजीएल वॉरियर। और अगर आपको नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर, तो आपको मात्र एक ही बुक खरीदनी है। 4 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, आपको रीजनिंग गुरु 2.0 से प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ये कंपलसरी है कि आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। कभी आपने YouTube पे नहीं सुना होगा मेरे को कि ये कंपलसरी आप करो ही करो, करो ही करो। YouTube पे बस बता देता हूं कि रीजनिंग गुरु 2.0 करनी है। यहां मैं आपको कंपलसरी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी बुक है जिसमें मेरे कंसेप्ट दे रखे हैं, मेरे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन सॉल्यूशन मेरे तरीके से मिलेगा। और आपकी मेरी जिम्मेदारी बन जाती है आप लोगों की कि भी आप पेड बैच में हो तो पूरे के पूरे नंबर दिलाने की जिम्मेदारी बनती है। और पूरे के पूरे नंबर दिलाने के लिए मैंने प्रैक्टिस सीट आपको दी है, मैंने वो भी करनी है, लेकिन उसके अलावा भी करना है, उसके अलावा भी रीजनिंग गुरु 2.0 से आपको प्रैक्टिस करनी है। 6500 प्लस सवाल है, इसमें मेरे कंसेप्ट, ट्रिक्स, क्लास नोट सब कुछ है, इसलिए आपको यही बुक करनी है। ठीक है, तो सीरीज कंप्लीट हुआ, आज के लिए इतना ही काफी है। कल से मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा। ठीक है, और रात को स्टेनोग्राम लगा ही हुआ है, वो रात को पढ़ेंगे। चलो भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल।